नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि कर्मचारी अपनी सालाना दर्पण स्टाफ लॉगिन से अपनी एसीआर, एपीआर यानी कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस तरह भरें। आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी सालाना दर्पण स्टाफ लॉगिन से जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो किस तरह भरें। तो इसके लिए देख रहे हैं सबसे पहले कर्मचारी को अपनी सालाना दर्पण स्टाफ लॉगिन कर लेनी है। सालाना दर्पण स्टाफ लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको एपीआर का मॉड्यूल मिलेगा। आप यहाँ पे एपीआर वाले मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। एपीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एपीआर डैशबोर्ड। आप यहाँ पे एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। एपीआर डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें देख रहे हैं कि सालाना दर्पण पर जब से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर ऑनलाइन किया गया है वो आपको सेशन मिलेंगे 20-21 से लेके 24-25 तक मिलेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि एपीआर है वो 24-25 की जिन भी कर्मचारियों को बननी है, चाहे वो आपके मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हो या शैक्षणिक एम्प्लॉय हो, उनको सालाना दर्पण के स्टाफ लॉगिन से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरना है। जो शैक्षणिक स्टाफ है और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है उनकी यहाँ पे अलग अलग डेट रखी गई है। तो इसके लिए देख रहे हैं आप यहाँ पे 24-25 सेशन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सेशन 24-25 की एपीआर भर के बताऊंगा। तो आप यहाँ पे सेशन 24-25 सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आप अपने पिछले सेशन के एपीआर यहाँ से चेक भी कर सकते हैं सेशन सेलेक्ट करके। तो आपको एपीआर 24-25 सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में कोई मिस्टेक लगती है तो वो आप सालाना दर्पण के स्कूल लॉगिन से प्रपत्र 10 में करेक्शन करवा लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे स्टाफ लॉगिन पे सही डिटेल दिखाई देने लग जाएगी। अब देख रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा लोक सेवक सेल्फ की एपीआर से संबंधित बटन जिसमें एपीआर इंदराज करनी है। तो एपीआर बनने के लिए आपको यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एपीआर बनने के लिए देख रहे हैं जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू फिल एपीआर। तो आप यहाँ पे क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू फिल न्यू एपीआर पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको एपीआर बनने के लिए लोक सेवक का प्रकार यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब आपको ध्यान देना है कि अभी जो एपीआर ओपन है वो है मंत्रालय केवल अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए एपीआर ओपन की गई है, क्योंकि जो शैक्षणिक स्टाफ है उनकी एपीआर का बढ़ने का वो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको मैं मंत्रालय की स्टाफ की एपीआर भर के बताऊंगा। शैक्षणिक स्टाफ के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो के अनुसार आप भर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मंत्रालय के अन्य अधीनस्थ कार्मिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी की पोस्टिंग डिटेल दिखाई देगी कि कर्मचारी की पोस्टिंग पैलेस क्या क्या है, वो डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एक नोट मिलेगा कि प्रतिवेदन की जो दिनांक है जो शैक्षणिक स्टाफ के लिए 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और जो आपके मंत्रालय के एवं अधीनस्थ कर्मचारी है उनके लिए आपको सेलेक्ट करनी है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको फ्रॉम आएगा और यहाँ पे टू डेट आपको सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद बस डेट का आपको ध्यान रखना है कि शैक्षणिक स्टाफ के लिए 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की आएगी अगर अपन 24-25 की एपीआर भर रहे हैं तो, और मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च की डेट आएगी। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको एपीआर में सेलेक्ट करना है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम टाइप में आपके ऑटोमेटिक आएगा, आप सेलेक्ट करेंगे अपनी पोस्ट के अनुसार। यहाँ पे आपकी पोस्ट आएगी, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका पोस्टिंग बैलेंस आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
अब आपको ध्यान देना है कि आप इस प्रतिवेदन की दिनांक की अवधि के दौरान अगर आपकी पोस्टिंग पहले से एक से अधिक स्थान पे रही है तो फिर आपको यहाँ पे टुकड़ों में बढ़नी होगी, यानी कि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक हो सकता है, तो उस अनुसार आपको बढ़नी है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आप एक्शन के नीचे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब नीचे आपको मिलेगा क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे अपने एपीआर की अवधि आएगी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। अब आपको यहाँ पे अपना ऑफिसर सेलेक्ट करना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, यह आपकी पोस्ट के अनुसार होंगे। यानी कि जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे देख रहे हैं आपको डिटेल मिलेगी। अगर आपकी पोस्ट ये है तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे आपके संस्था प्रधान होंगे, आपके समीक्षक अधिकारी होंगे, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और आपके स्वीकारकर्ता अधिकारी होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक होंगे, आपके संबंधित जिले के जो भी हैं वो होंगे। इसके अनुसार देख रहे हैं अगर आपकी पोस्ट इनमें से और कोई है तो उसके अनुसार आपको फिर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे चूज ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे चूज ऑफिसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर का नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपन यहाँ पे 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे आपको उनके नेम दिखाई देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने अधिकारी है स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से या पोस्ट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से सर्च करके बताऊंगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे या आपके जो भी आपके पास डिटेल है उसके अनुसार आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे ऊपर आपने जो सेलेक्ट किया है उसके अनुसार आप यहाँ पे डिटेल एंट्री करेंगे। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किए हैं, आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनके नेम मिलेगा, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपने ऑफिसर की देख रहे हैं स्टाफ आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, पोस्ट मिलेगी और करंट पोस्टिंग प्लेस मिलेगा। यहाँ से आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम अब आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह अपन को यहाँ पे रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर के मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके ऑफिसर का नेम मिलेगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने ऑफिसर की आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पे देख रहे हैं ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, पोस्टिंग प्लेस मिलेगा। यहाँ आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑफिसर यहाँ पे सही नहीं आ रहा है तो आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से या स्टाफ आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं अपना रिव्यूइंग ऑफिसर की डिटेल भी आ गई है। अब इसी तरह आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर सर्च करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो है यानी कि स्वीकारकर्ता अधिकारी जो है उनके आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल दिखाई देगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल भी आ चुकी है। यानी कि अपन ने यहाँ पे तीनों ऑफिसर अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का यहाँ पे चयन कर लिया है। अब आप इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा फिल एप्लीकेशन। अगर आपके ऑफिसर यार यहाँ पे गलत सेलेक्ट हो गए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको डिलीट ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप ऑफिसर डिलीट करके दोबारा से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देख रहे हैं अब आप यहाँ पे फिल एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कर्मचारी की बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ मुख्य पारिणामिक कार्य मिलेंगे, उनका निर्धारित लक्ष्य आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे फिर आपको वास्तविक उपलब्धियां डालेंगे। फिर आपको मिलेगा उपलब्धियों में कमी कारण यदि कोई हो तो विशेष योगदान आप यहाँ पे डालेंगे। आपको ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पे शैक्षणिक स्टाफ है तो यहाँ पे आपको अपना परीक्षा परिणाम का भी एक टेबल मिलेगी, उसमें आप अपनी परीक्षा परिणाम डालेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अपने मुख्य पारिणामिक कार्यों के निर्धारित लक्ष्य डालने के बाद आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आपकी डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पे 250 शब्दों में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए कोई विशेष कार्यों का उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैसेज आएगा रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर एसीआर बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टाफ लॉगिन से आपके यहाँ पे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भर चुकी है। अब आपको इसे लॉक एंड फॉरवर्ड करना है। संबंधित आपके जो अधिकारी है उनको आपको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने के लिए आप यहाँ पे नीले कलर में जो फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे ये ओके करवाएगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपकी भरी हुई एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आपको इस तरह देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका एपीआर का अवधि मिलेगी। यहाँ पे आपके ऑफिसर की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पे देख रहे हैं आपने जो अपनी एपीआर भरी है उसका आप यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी भरी हुई एपीआर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें मिलेगा पीडीएफ में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन। यहाँ पे कर्मचारी की बेसिक डिटेल और कर्मचारी की फोटो मिलेगी। और यहाँ पे कर्मचारी की जो एपीआर की अवधि है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान जो निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां हैं वो डिटेल मिलेगी। ये आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आपको देख रहे हैं इसे लॉक एंड फॉरवर्ड करना है। अब उससे पहले ध्यान देना है कि आपने अपनी एपीआर कंप्लीट भर दी, लेकिन आपको लगता है कि आपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गलत भरा है या कुछ उसमें त्रुटि रह गई है, तो इसके लिए देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे डिलीट ऑफिसर यानी कि जो आपने ये ऑफिसर सेलेक्ट किए हैं, अगर इन ऑफिसर को आप दोबारा यानी कि आपने ऑफिसर सही चयन नहीं किया है तो सही चयन करने के लिए आपको इन्हें डिलीट करना होगा। तो नीचे देख रहे हैं आपको डिलीट ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने जो ऑफिसर सेलेक्ट किए हैं वो डिलीट करके आप दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देख रहे हैं कंप्लीट आपकी भरी हुई एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कंप्लीट डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा डिलीट एंटायर एप्लीकेशन यानी कि कंप्लीट भरा हुआ एसीआर फॉर्म आप यहाँ पे डिलीट एंटायर एप्लीकेशन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपना एपीआर की प्रविष्टि सही कर दी है, इसे फॉरवर्ड करने के लिए आप यहाँ पे लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो ओके पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको कर्मचारी के मोबाइल नंबर मिलेंगे। इन मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर पे आए हुए ओटीपी के माध्यम से आप इसे लॉक एंड फॉरवर्ड कर देंगे। उससे पहले देख रहे हैं आपको एक डिटेल मिलेगी, क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो नो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे मेडिकल स्टेटस सेव हो चुका है। अब देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे मेडिकल स्टेटस सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा।
आप यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करके मोबाइल नंबर पे आई हुई OTP के माध्यम से अपनी भरी हुई APR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको फॉरवर्ड कर देंगे। उनको फॉरवर्ड करने के बाद आपके संबंधित अधिकारी द्वारा उस पर टिप्पणी दी जाएगी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पे। साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित आपके अधिकारी सेलेक्ट करने से संबंधित यानी कि आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने से संबंधित मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसको देखकर आप अपने ऑफिसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APR बनने से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।